हमारी प्रजा कुशल मंगल से रह रही है ना महाराज। आपकी प्रजा सब कुशल मंगल ही है राजन, और भला क्यों नहीं रहेगी जब तक महामंत्री अजय सिंह जीवित है आपके राज दरबार में। महाराज आपकी इस प्रजा को कुछ नहीं होगा महाराज, ये हमारा वादा है महाराज। लेकिन राजन आज हम ये क्या देख रहे हैं कि भरे राज दरबार में, अरे जब भी हम राज दरबार में बैठते थे आपका चेहरा फूलों के समक्ष खिला हुआ रहता था राजन, लेकिन आपका चेहरा उदास। महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं राजन। क्या कहना चाहते हैं महाराज? क्या बात है ये साफ करो इतिहास। महाराज क्या बात है ये साफ करो इतिहास। और चेहरा ये चेहरा चौकबीर है और मुख बली चेहरा चौकबीर है और मुख बली। दानवीर सम्राट आपका वफादार ये महामंत्री अजय सिंह यही जानना चाहता है कि आपका चेहरा उदास। महामंत्री अजय सिंह आप हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ महाराज। आप तो भली भांति जानते हैं हमारी महारानी जी जिनका स्वर्गवास हो गया है, हमें उनसे 2 संतानें मिली, एक बेटा और एक बेटी। हाँ महाराज तो बेटी का नाम वंदना और बेटी का नाम शीतल। महारानी के गुजर जाने के बाद हमने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी की, तो इस वक्त यहाँ की महारानी जालपा है। दुख हमें इस बात का है हमारा बेटा शीतल लंदन पढ़ने के लिए गया है। आज कई वर्ष हो गए हैं, न कोई खत, न कोई संदेश, न कोई खबर। आज हमें शीतल की बहुत याद आ रही है। हमारा दिल शीतल को देखने के लिए कह रहा है। महाराज आखिर आप महामंत्री अजय सिंह से कहना क्या चाहते हैं? जो भी कहना है खुले शब्दों में कहिएगा। मंत्रीवर है बीत गया आज दिवस 6 साल। मंत्रीवर है बीत गया आज दिवस 6 साल। और लंदन में पढ़ने गया शीतल मेरा लंदन में
साल 2 साल खती भेजा नहीं दुलारा, और मैं तुम हिल बेचैन हूँ दिखे कब की नजारा। मंत्री जी लंदन जाओ, मंत्री जी लंदन जाओ, शीतल को संग में लाओ। बचाओ और जल्दी से जल्दी मंत्रीवर तुम अपना फर्ज निभाओ। महामंत्री के सिर आज शीतल को देखने की हमारी दिली इच्छा है, इसलिए हमारा हुक्म है आप अपनी तैयारी करें और अतिशीघ्र लंदन जाए और हमारे बेटे राजकुमार शीतल को लेकर राजमहल अतिशीघ्र वापस आए। महाराज, आपकी बातों को हम सब समझ गए। आपके कहने का मतलब यह है कि राजकुमार शीतल जो इस वक्त लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी दिली इच्छा है कि हम लंदन जाए और राजकुमार शीतल को शीघ्र ही राज दरबार लेकर आए। महाराज, महाराज तो हम ऐसा ही करेंगे। तो महाराज के हुक्म से और नाम हूँ इनका, अभी जाऊंगा महाराज। महाराज के हुक्म से और नाम हूँ इनका, तो लंदनी लंदनी जाने के लिए होता मैं तैयार। और लंदनी जाने के लिए अगर ऐसी बात है, आपकी दिली इच्छा है कि आप अपने बेटे शीतल राजकुमार को मिलना चाहते हैं, तो हम अभी जाएंगे और तत्काल ही राजकुमार शीतल मंत्रीवर आप अतिशी की तैयारी करें और लंदन जाए। ठीक है महाराज, आप हमें जाने की अनुमति दीजिए। महाराज, कोई है? मंत्रीवर महाराज कोई आवाज दे रहा है। हमें लगता है दरवाजे पर कोई दीन दुखी आ पहुंचाए, दरबारी को भेजो। अगर कोई फरियादी मुझसे मिलना चाहता हो तो उसे आदर सम्मान राज दरबार तक लाया जाए। ठीक है महाराज। छोटू इधर आओ, देखो दरवाजे पर कौन, क्यों नहीं, देखो देखो कौन आया। वैसे महाराज लंदन तो हम जाएंगे ही, देखते हैं पहले कौन दिन दुखी होगा। महाराज आओ देखो। हाँ महाराज, कौन था दरवाजे पर? बल्कि दिन दुखी नहीं था महाराज, पोस्टमैन था, आपके नाम पत्र देके चला गया। पोस्टमैन? हमारे नाम का पत्र?
जरा देखो तो ये हमारे नाम का पत्र कहाँ से आया है। पढ़ो क्या लिखा है इस पत्र में। कहीं राजकुमार शीतल ने तो नहीं भेजा है? अरे महाराज बहुत खुशी की बात है, यह तो पत्र राजकुमार शीतल का ही है जो कि लंदन से भेजे हैं महाराज। क्या? हाँ जी महाराज। राजकुमार शीतल ने भेजा है? जी महाराज। क्या लिखा है राजकुमार शीतल ने? महाराज इस पत्र में लिखा है, सेवा में निवेदन इस प्रकार है कि हम पिताजी को सादर प्रणाम करते हैं महाराज। प्रणाम प्रणाम। पिताजी यहाँ लंदन में हम राजी खुशी खैरियत से रह रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी राजी खुशी खैरियत से रह रहे हैं। पिताजी यहाँ हमारी लंदन में पढ़ाई पूरी हो चुकी है और हम राजमहल 6 तारीख को वापस आ रहे हैं। आपका बेटा शीतल राजकुमार। क्या? हाँ महाराज। शीतल लंदन से वापस आ रहा है? वो भी 6 तारीख को महाराज। जी महाराज। 6 तारीख तो कल ही है। इसका मतलब राजकुमार शीतल का कल ही आगमन हो रहा है राज दरबार में महाराज। आज वर्षों के बाद ऐसा खुशियों का दिन आने वाला है। वही तो महाराज। मेरा बेटा शीतल लंदन से राज हवेली आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी की तो बात है महाराज। मंत्रीवारी आज से ही मनावो खुशी, मंत्रीवारी आज से ही। मंत्रीवारी आज से ही मनावो खुशी, राज हवेली मेरी खूब सजी बारिये और बहुत दिन बीते खुशियों का दिन आया है। बहुत दिन बीते खुशियों का दिन आया है। नाच गाने का प्रबंध कर लीजिए, बहुत दिन बीते खुशियों। शीतल के आने की खुशी में ये राज हवेली अच्छी तरह से सज जानी चाहिए। महामंत्री ये हमारा फर्ज है महाराज कि ये राज हवेली फूलों की लड़ियों से सजी हुई मिलेगी महाराज। ये हमारा वादा है महाराज कि राजकुमार शीतल के आने से पहले ये राज हवेली फूलों की लड़ियों से सजी हुई। हाँ ये राज हवेली अच्छी तरह से सज जानी चाहिए। हमारे राज की जो माली है उन्हें बुलवाकर सजावट का काम शुरू कर दिया जाए। आपकी बॉर्डर की क्या समाचार है? बॉर्डर के समाचार बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है महाराज। बॉर्डर पे और सिपाही बढ़ा दो। कोई बाहर का भी घुसपैठी आतंकवादी हमारी कच्चेपुर राज में प्रवेश नहीं करना चाहिए। महाराज जब सैनिकों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे बताऊंगा, और जब तक ये सेना पर जिंदा है कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। जो बॉर्डर क्रॉस करेगा हमारे हाथों गोली खाएगा। सिपाही बहादुर, हमें ऐसे ही बहादुर की जरूरत है सेना पर। अब चले और चलकर बॉर्डर का कार्य देखें। हम अपने आराम कक्ष में चल रहे हैं। आज सजावट का काम शुरू करें और ध्यान रहे कोई भी दिन दुखी आता है, कोई फरियादी आता है तो उसे मेरे पास तक लाया जाए। आज तक कौशल सिंह ने इंसाफ किया है, पापियों को हमेशा सजा दी है। ठीक है महाराज, आप आराम कक्ष में चलिए। अगर कोई दिन दुखी आता है तो हम आपके पास जरूर लेकर आएंगे महाराज, और सजावट का काम अब शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए। मुन्नीलाल
आपने सुना कि कल राजकुमार शीतल का आगमन हो रहा है जी हाँ। और उनके आने की खुशी में ये राज हवेली फूलों की लड़ियों से अच्छी तरह सजा दी जाए। बहुत अच्छी बात है। सजावट का काम शुरू कर दो। हम लोग इस तरह सजाएंगे कि शीतल भैया आएंगे तो देखते रहेंगे। हाँ चालू कर दो। छोटू चलिएगा भाई साहब। रात दरबार सजाने का काम चालू करो। फूल लाओ, सजाओ।